साल 1975 बिजनौर के डिग्री कॉलेज में एक प्रोफेसर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तभी अचानक कॉलेज के कॉरिडोर में शोर होने लगा। प्रोफेसर ने देखा तो गेट पर कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। पुलिस वाले कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले गए। थोड़ी देर बाद कॉलेज का चपरासी प्रोफेसर की क्लास में आया और बोला कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। प्रोफेसर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो एक पुलिस वाले ने उनसे कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। प्रोफेसर ने पुलिस वाले से कहा कि मैं अभी छात्रों को पढ़ा रहा हूं, आप वापस चले जाइए, मैं अपनी क्लास खत्म करके खुद थाने आ जाऊंगा। पुलिस वाले वहां से वापस चले गए। इसके बाद उन्होंने क्लास खत्म करके वही किया जो कहा था। वे थाने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो 18 महीने तक जेल में बंद रहे और वो प्रोफेसर हैं रामलला के लिए जिंदगी खपा देने वाले चंपत राय। पुराने लोग तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी ने यह नाम पिछले कुछ सालों में ही इतना चर्चा में सुना होगा। और राम मंदिर ट्रस्ट बनने और भूमि पूजन के बाद सबसे ज्यादा चर्चित नाम भी यही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि चंपत राय का जीवन कैसा रहा है। आखिर कैसे वो केमिस्ट्री टीचर से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बन गए और इतनी अहम जिम्मेदारी के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें ही क्यों चुना। पूरी पिक्चर हम फ्रेम बाय फ्रेम समझाएंगे। इस वीडियो में आपको चंपत राय की कहानी सुनाएंगे। 18 नवंबर 1946 बिजनौर जिले के नगीना कस्बे का सराय मीर मोहल्ला, यहां रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंपत राय। बचपन से ही शांत स्वभाव और पढ़ने लिखने का खूब शौक था। परिवार भी चाहता था कि वो पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। चंपत के पिता रामेश्वर शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और चंपत राय अपने पिता के रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। चंपत राय का सपना बन गया बड़े होकर अपने पिता की तरह बनना। होश संभालने के बाद चंपत राय ने आरएसएस ज्वाइन करने में देरी नहीं की। संघ के लिए काम करने के साथ साथ वे पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। साइंस के स्टूडेंट थे और संघ की शाखा से स्कूल तक जमकर पसीना बहाते थे। पढ़ाई के बाद वो धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। 26 जून 1975 रेडियो पर ऐलान हुआ कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा की आवाज में यह रेडियो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। इसके तुरंत बाद ही देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसी दौरान एक दोपहर की बात है, जब चंपत राय कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, अचानक कॉलेज के कॉरिडोर में शोर हुआ। चंपत ने बाहर देखा तो कुछ पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस को नजरअंदाज करके वो बच्चों को पढ़ाते रहे। कुछ देर बाद कॉलेज का एक चपरासी क्लास में आया। चपरासी के मैसेज पर चंपत प्रिंसिपल रूम में पहुंचे तो देखा कि पुलिस की टीम वहां पहले से मौजूद है। एक पुलिस वाले ने चंपत से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। दरअसल चंपत के विचार कांग्रेस सरकार से मेल नहीं खाते थे, इसलिए गिरफ्तारी की लिस्ट में चंपत राय का भी नाम था। प्रिंसिपल रूम में खड़े पुलिस वालों को चंपत ने जवाब दिया, बच्चों को पढ़ाकर आता हूं, अभी मेरी क्लास का टाइम है, मैं क्लास पूरी करके थाने आ जाऊंगा। पुलिस को पता था कि चंपत को जबरन उठाया तो कॉलेज के छात्र बवाल काट देंगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस वाले लौट गए। चंपत राय ने क्लास खत्म की, अपने घर गए, कुछ कपड़े लिए, माँ पिता का आशीर्वाद लिया, किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल गए। कोतवाली पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वो 18 महीने तक जेल में रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद उनकी रिहाई हो गई। साल 1980 जेल से रिहा होने के बाद चंपत ने कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फुल टाइम संघ प्रचारक बन गए। चंपत के काम से तब के संघ प्रमुख रज्जू भैया प्रभावित हो गए। रज्जू भैया ने राम मंदिर की लड़ाई के लिए अयोध्या को तैयार करने की जिम्मेदारी चंपत को दे दी। यहीं से चंपत राय को पहली बार राम काज मिला। वो अवध के गांव गांव गए, एक एक दरवाजा खटखटाया, सभी युवाओं से राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ग्राउंड लेवल पर युवाओं की ऐसी फौज बना दी जो राम मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। चंपत अयोध्या की हर गली को पहचानते थे और हर गली ने उनको पहचान लिया। चंपत ने दिन रात एक करके अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी एक एक जानकारी जुटाई। अवध के इतिहास, वर्तमान और भूगोल को खंगाला। कुछ साथी उन्हें राम मंदिर का एनसाइक्लोपीडिया बुलाने लगे। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले ही चंपत राय राम मंदिर से जुड़े ऐसे दस्तावेज जुटा रहे थे जो सबूत के तौर पर काम आ सकें। हजारों डॉक्यूमेंट्स पढ़े, एक एक ग्रंथ पढ़ा और उन्हें अपने पास सहेज कर रखा। चंपत के पूरे घर में राम मंदिर से जुड़े कागजात भरे पड़े थे। मंदिर की जमीन से जुड़ी जानकारियां उनको याद हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों को भी सबूत चंपत राय ने ही दिए थे। साल 1992 देश में मंदिर के लिए आंदोलन की प्लानिंग चल रही थी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को
को मंच से बड़े बड़े नेता कार्य सेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में लगे थे। निर्देशों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई। विवादित ढांचे को नुकसान न पहुंचाने की बात की जा रही थी। चंपत राय मंच से दूर भीड़ में खड़े सब कुछ सुन रहे थे। एक पत्रकार ने चंपत राय से पूछा, अब आगे क्या होगा? चंपत राय ने जवाब दिया, यह भगवान राम की वानर सेना है, सीटी की आवाज पर पीटी करने नहीं आई है, यह जो करने आई है करके ही जाएगी। कुछ देर में वही हुआ जो चंपत राय ने कहा था। उसी दिन कार्य सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ढांचा गिराए जाने पर देश भर में दंगे हुए और जगह जगह अनगिनत केस दर्ज किए गए। इस बीच कल्याण सिंह के बाद चंपत राय ही थे जिन्होंने अदालत और जनता के बीच खुलकर घटना की जिम्मेदारी ली। साल 1991 में चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया था। 1996 में वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। साल 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। इस संघर्ष में राम मंदिर चंपत राय की जिंदगी का ऐसा मकसद बन गया कि उन्होंने शादी भी नहीं की। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो चंपत राय के इसी निस्वार्थ समर्पण को देखकर उन्हें राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। चंपत राय ने तंबू से बाहर आए रामलला की ऐसी सेवा की कि लोग प्यार से उन्हें अब रामलला का पटवारी बुलाने लगे हैं। कुल मिलाकर राम मंदिर आंदोलन से राम भक्तों ने जो सपना देखा था और अयोध्या की जिस भव्यता की कल्पना की थी, उसकी नींव से लेकर आखिरी पत्थर तक चंपत राय की आंखों के सामने से गुजरा है। कई संतों का मानना है कि चंपत राय ने आजादी के बाद भारत के लिए सबसे बड़े संकल्प को पूरा किया है। चंपत राय की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।